साथ बदलते भारत की शान। चक्रवाती तूफान ताउते पड़ा कमजोर। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में होगी झमाझम बरसात। बंगाल के दक्षिणी पूर्वी खाड़ी में काफी तेज हवाएं चलने के आसार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल पूर्वी भारत के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में आ सकती है थोड़ी गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। चक्रवाती तूफान ताउते कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदलाव। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखेगा इसका असर। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुवार को जोरदार बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही बादल भी गरजेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन तेज बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी झमाझम बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। गुरुवार को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की तेज हवाएं दक्षिणी अंडमान सागर के पास वाले इलाके में भी चलने के आसार हैं। शुक्रवार को दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में चलेंगी काफी तेज हवाएं। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। शुक्रवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस समय देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही ओडिशा में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी पड़ सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार के ज्यादातर जगह पानी बरसेगा। असम और मेघालय में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में कल कई जगह तो शुक्रवार को कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। उत्तराखंड में गुरुवार को ज्यादातर जगह और शुक्रवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही पंजाब में अगले 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरस सकता है। हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में केवल गुरुवार को कहीं कहीं बरसेंगे बादल, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं छींटे पड़ने की उम्मीद है। साथ ही विदर्भ में कल अलग अलग जगहों पर बारिश की उम्मीद है। पश्चिम भारत के गुजरात में गुरुवार को कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है। मराठवाड़ा में केवल गुरुवार को बारिश की संभावना है, लेकिन अगले 2 दिन कोंकण और गोवा में कहीं कहीं वर्षा संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है,
जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में गुरुवार और शुक्रवार को कई जगह बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई जगह बरसात होगी। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है, जबकि केरल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में कुछ जगह बादल बरसेंगे। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। आइए अब बात करते हैं तापमान की और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही अधिकतम तापमान की स्थिति। गांगेय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उधर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। ओडिशा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसके विपरीत हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में भी ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड में कई जगह तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में जाना। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में कई जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां-कहां हुई बारिश और कहां चली तेज हवाएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बादल बरसे। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह बरसात हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश हुई। हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में पानी बरसा। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जगह जगह बादल बरसे। उधर बिहार में कुछ जगह तो झारखंड में कई जगह बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बादल बरसे, जबकि गांगेय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर जगह झमाझम पानी बरसा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में कई जगह बारिश हुई। कहीं कहीं काफी तेज बरसात भी हुई। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शिशु मक्का की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। देश के उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में इस समय किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, इस बारे में जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। आम और नींबू वर्गीय पौधों को फूल आने की अवस्था में सिंचाई की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अब आम के पौधों में 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। ये सिंचाई आम के फल मटर के दाने के बराबर होने से लेकर फलों के पकने के 1 महीने पहले तक करना उचित रहेगा। इसके अलावा आम के छोटे पौधों में उनके विकास के लिए आवश्यक अनुसार सिंचाई करते रहें। बागों में कीट और रोगों की लगातार निगरानी करते रहें। सफेद भुरभुरे जैसे कीट दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के किसान इन दिनों अखरोट, बादाम और आड़ू की पौध लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो तैयार फसल की कटाई में जरा भी देर न करें, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से कभी भी फसल खराब हो सकती है। दलहनी फसलों में फलछेदक कीट की निगरानी करते रहें। हिमाचल के निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में ये मौसम सूरजमुखी की बुआई के लिए अनुकूल है। सूरजमुखी की बुआई कतारों में करना उचित रहेगा। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर सही रहेगी। हिमाचल के मध्य पहाड़ी इलाकों में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। शिशु मक्का यानी कि बेबी कॉर्न, इसका चलन इन दिनों खूब हो चला है और ऐसे में किसान अगर शिशु मक्का की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। ऐसे में शिशु मक्का की खेती के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक
भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने जाना शिशु मक्का की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इस समय गन्ने की बुआई का काम पूरा कर लें। गन्ने की बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। जुताई के समय खेत में सड़े हुए गोबर की खाद डालना लाभकारी रहेगा। पहले से खड़ी गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। खेत में पैदा होने वाली बेलदार व अन्य घास उखाड़ दे। गन्ने की फसल में तना जड़ भेदक कीट लगने का खतरा है। हरियाणा में लहसुन और प्याज की खुदाई करें। पंजाब में भी प्याज और लहसुन की कंद खोद लें। प्याज और लहसुन की खुदाई के बाद सूखे स्थान पर रखें। बैंगन की फसल में फल और तना बेधक रोग लगने का खतरा है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख पास की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी पास सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। फसलों में दवा और कीटनाशक का छिड़काव साफ मौसम में करें। कद्दू वर्गीय फसल में रोग लगने का खतरा है। संक्रमण वाला रोग दिखाई देने पर पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। बारिश संभावित इलाकों में फिलहाल कपास की बुआई टाल दें। फलदार पौधों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। हरियाणा में बेर, आड़ू, नाशपाती और लीची के पौधों में हल्की सिंचाई करें। पंजाब में भी जिन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, नए पौधों में सिंचाई करें। पंजाब के किसान सरसों की कटाई का काम जल्द पूरा कर लें। आइए मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। चक्रवाती तूफान ताउते कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदलाव। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखेगा इसका असर। कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गुरुवार को जोरदार बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही बादल भी गरजेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन तेज बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी झमाझम बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। गुरुवार को बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह की तेज हवाएं दक्षिणी अंडमान सागर के पास वाले इलाके में भी चलने के आसार हैं। शुक्रवार को दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में चलेंगी काफी तेज हवाएं। बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। शुक्रवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।